क्लास कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे पास आज के नेक्स्ट टॉपिक है मनी। तो देखिए, मनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। और जितने भी हम सारे वर्किंग हो गए या कुछ भी इसमें हो गए, 99% हमारा मनी का इन्वॉल्वमेंट उसमें है। ठीक है, आप ये जो हवा खा रहे हैं, इवन उसमें भी आपका मनी का इन्वॉल्वमेंट। क्यों? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट फैन आप ये हवा भी नहीं खा पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मनी। तो मनी क्या होती है? हमारे पास जितनी भी करेंसी होगी, ठीक है, मतलब जितने भी पैसे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? मनी। तो मनी क्या होती है? एक किसी भी कंट्री की करेंसी को हम क्या बोलते हैं? मनी। अब देखिए, जैसे हमारे पास पैसे और रुपीज़ की फॉर्म होती है मनी के लिए। तो हम क्या करते हैं? 1 पैसा, 2 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, या फिर हम क्या बात करते हैं? रुपीज़ में बात करते हैं। देखिए, आजकल के टाइम पे जो हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, तो वो तो कुछ इस टाइप से कि हम रुपीज़ में ही बात करते हैं। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, जस्ट लाइक माई डियर बर्ड, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैंने पैसे भी देखे। 10 रुपीज़ का, 10 का पैसा सिक्का, ठीक है, और 25 पैसे का सिक्का, इवन 50 का तो मैंने चलाया भी है, 50 पैसे का। ठीक है, तो हमारे पास कॉइन्स हुआ करते थे। तो इसीलिए आज के टाइम पे तो ये 1 रुपये का सबसे छोटा सिक्का है। लेकिन हमारे टाइम पे मैंने देखे हैं ये, बट वो चलते नहीं थे उस टाइम भी। चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज जो हमें बताई जा रही है यहाँ पर। अ रुपी कंसिस्ट ऑफ 100 पैसे। अगर हम बात करें 1 रुपये की, तो उसमें कितने पैसे आ जाएंगे हमारे पास? 100 पैसे। और 100 पैसे मिला के क्या बनता है? 1 रुपये बनता है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी इंडियन करेंसी पे। तो जब भी हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं, तो इंडियन करेंसी में हमारे पास आते हैं कॉइन्स एंड नोट्स। तो अगर हम कॉइन देखें तो 1 रुपीज़ का कॉइन है, सेकेंड 2 रुपीज़ का कॉइन, देन 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन, 20 रुपीज़ कॉइन, जो आजकल रनिंग में है। चलिए, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास नोट्स। तो आपने नोट्स की बात करी है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 रुपये का नोट हो गया, देन 10 रुपीज़ का, देन 20 रुपीज़ का। देखो, यहाँ पे रुपीज़ लिखे होते हैं हमेशा नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो 20 रुपीज़ का नोट्स है। ठीक है, यहाँ पे 50 रुपये का नोट है, यहाँ पे 100 रुपये का नोट है। ठीक है, ये 200 का हो गया एंड 500 का। तो कुछ टाइम पहले हमारे पास 1000 और 2000 रुपीज़ का नोट हुआ करता था, अब वो नहीं चलता। ठीक है, तो वो बंद हो गया है। चलिए, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब आ गए हमारे पास क्वेश्चंस। देखिए, जब भी हमारे पास रुपीज़ की बात होगी, तो हमें क्या करना है? इनकी यूनिट सबसे पहले चेक करनी है। ये देखिए, पैसा लिखा है, ये भी पैसा लिखा है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर ये पैसा होता है, ये रुपीज़ होता, अलग अलग होते, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं। यहाँ लिखा है 1 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये। 50 + 5, 55 + 1, 56। तो हमारे पास क्या आ गए? 56 रुपीज़ आ गए। तो एक चीज़ और कि जो पैसे का जो साइन है वो हम पीछे लगाते हैं, और रुपीज़ का साइन है वो फ्रंट पे लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें सच्ची में सॉल्व करने के लिए दी गए हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया 100 रुपीज़ है 50 पैसे, तो इनको ऐड करना है। तो जब भी पैसे की बात आएगी, तो आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगा के शो करना है। ठीक है, अब देखिए रुपीज़ है हमारे पास, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया ₹100। अब पैसे के लिए हम क्या लगेंगे? पॉइंट कितने पैसे हमारे पास? 90 पैसे, तो हमने .90 लगा दिया। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं ये वाला पार्ट। तो 100 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, 50 पैसे। तो 100 + 20 रुपीज़ तो कितने हो गए? 120 रुपीज़, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। अब लास्ट क्या आ गया हमारे पास? पैसे कितने पैसे? 50 पैसे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 0.5 से तो लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस पार्ट। 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 100 पैसे। देखो 100 पैसे क्या होता है? 1 रुपये के इक्वल होता है। तो 1 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 2 + 2 4, 4 + 5 9 रुपीज़। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 9 रुपीज़ ऐसे। क्लियर? चलिए, अब आ जाता है हमारे पास फिगर्स में। तो यहाँ पर देखते हैं। अब हमारे पास हम क्वेश्चन चूज करते हैं, दिस वन सी पार्ट। 68 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो 68 रुपीज़ है, तो पहले हम साइन लगा लेंगे रुपीज़ का। जैसे 68 रुपीज़, हाउ मेनी पैसे? 50 पैसे। तो आ गए हमारे पास 50 पैसे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा 99 रुपीज़। ओके, तो 99 रुपीज़ है, तो पहले हम रुपीज़ का साइन लगा लेते हैं। तो ₹99। ठीक है, एंड 25 पैसे। तो पैसे कितने? 25। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे लिख दिया 25। क्लियर?
चलिए आगे हमें बोलेंगे दैट इन वर्ड्स वन हैज डन वन हैज बीन डन फॉर यू। तो ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 10 रुपीज एंड 80 पैसे। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसमें लिख लेते हैं 10 रुपीज एंड 80 पैसे। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एच पार्ट पर। तो आप लिखे 513.35। तो हम यहाँ लिखेंगे 513 513 रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे आर देयर, 35 पैसे। यहाँ पर आ जाएगा 35। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे एंड वाइस वर्सा। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, 100 पैसे मिलाकर क्या बनते हैं, 1 रुपी। तो 1 पैसा कितना होगा, 1/100 रुपीज या 0.01 रुपीज। ठीक है। अगर हमारे पास 200 पैसे है तो वो कितना होंगे, 2 पैसे, क्योंकि हमें क्या करना है, 3 पैसे को रुपीज में चेंज करना है। तो 3 क्या करना पड़ेगा, 100। तब जाके हमारे पास क्या आएंगे। और अगर हमें रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता 1 रुपीज़ कितने पैसे होते हैं, 100। तो 5 रुपीज़ कितने पैसे होंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 पैसे। ओके, कन्वर्ट इनटू पैसे एंड वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है। ओके, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 8 पैसे एंड 60 पैसे। तो देखिए 8 पैसे को हम कैसे ले सकते हैं, 8 इंटू 100, 800 पैसे प्लस ये हो जाएंगे 60 पैसे। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 860 पैसे। क्लियर। चलिए, तो और बाकी तो सेम ही आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए इसको हमने क्या बताने, कन्वर्ट ऑफ इंटू रुपीज एंड वन हैज बीन फॉर। अब देखिए पैसे हैं, इनको रुपीज में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो देखिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 750/100। इससे एक जीरो कट गई तो एक बच्चा, तो हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट। ये पॉइंट से जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका रुपीज, और जो राइट में होगा वो क्या होगा, आपके पैसे। अब देखिए यहाँ पे 2 से पहले पॉइंट लगा लीजिए। जैसे आप पे लिखा हुआ है 3.85 पैसे। ठीक है, पॉइंट यहाँ आ गया। यहाँ पे 3 रुपीज़ हो गए हमारे पास, पैसे कितने हो गए, 85। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करें तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना 2 रुपीज़ और 11 पैसे। ठीक है। चलिए एक पार्ट ये वादा कर लेते हैं। हम पॉइंट यहाँ लगाते हैं, क्या आ जाएंगे, 8 रुपीज़ और 90 पैसे, क्योंकि 2 से पहले लगाना है। ठीक है। चलिए, और मैं लिखा इनिशियल सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो हमने टेंस और वंस में भी कर रहा था। जो रुपीज़ है उसको रुपीज़ में से माइनस करेंगे, जो पैसे हैं वो पैसे में से माइनस करेंगे या ऐड करेंगे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। तो हम यहाँ पे करते हैं ट्राई। तो यहाँ पे कुछ है हमारे लिए, आई होप नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, हमारे लिए आ गए हैं क्वेश्चंस। चलिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पैसे, ये रुपीज़ है। तो चलिए ऐड करते हैं। 8 + 3 वी आर हैविंग 11, 11 का 1 कैरी का यहाँ पर जाएगा 1। 6 + 4 10 + 1 11 कैरी का 1। 3 + 1 4 + 1 5 4 + 5 हो जाएगा 9। दिस विल बिकम 95 रुपीज़ एंड 11 पैसे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है,
70, चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि सेम टाइप हो जाएगा, या फिर इसको सॉल्व करें। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 + 5 कितना हो गया 10, कैरी का 1 आ गया। 9 + 1 10 + 1 11, कैरी का अगेन 1। 3 + 2 5 + 1 6, नो कैरी। 5 + 5 10, कैरी का 1। 4 + 3 7 + 1 8, दिस इज 806 रुपीज एंड 10 पैसे। नेक्स्ट वी आर हैविंग, तो अब यहाँ पे आ गया है पैसे एंड रुपीज। देखो 9 + 0 वी आर हैविंग 9, 0 + 0 we are having 0, and 9 + 3 this is 12, carry का 1। So 1 + 9 10, 10 + 3 13, carry का 1, 10 + 3 13। Clear? Next we are having एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, this one। 5 + 3 this is 8, 5 + 3 8, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 2 3। ये तो सिंपल ही हो गया, मॉक कैरी। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चंस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो आपको सेम करना है जैसे हमने एडिशन में करा, सेम यूनिट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम यूनिट। क्लियर? तो चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट इसको ले लेते हैं, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ता है हमें। 3 - 1 वी आर हैविंग 3 - 1 वी आर हैविंग 2, एंड 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये बचेगा हमारा 5 और यहाँ पर आ जाएगा कैरी। तो 10 + 6 कितना हो गया 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 8। सॉरी, 5 - 4 वी आर हैविंग 1 एंड दिस 1 इज 3। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से। तो ये 3 है, यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 + 3 13, इसे माइनस करेंगे 9 4। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 3 - 2 1, 3 - 2 1। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से वाला क्वेश्चन पिक करके देखते हैं। तो 0 - 0 0, 5 - 4 1, 4 1 7। ओके, तो ये तो थोड़ा इजी हो गया। एक मिनट, तो कुछ वैसा नहीं है ज़्यादा कैरी वोट्स में। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 - 0 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो किससे कैरी करेगा 0 से। तो 0 के पास तो कुछ नहीं है, ये किससे मांगेगा इससे, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये किससे मांगेगा 4 से। तो 4 कहेगा ठीक है आप मेरे से कैरी ले लीजिए, तो मेरे पास कितने हो गए 3, तो यहाँ पे कितने हो गए 10। अब ये 0 किसको आगे कैरी करेगा, इसको, तो इसके पास बचे 9, इसके पास बचे 10। अब ये किसको कैरी करेगा 7 को, तो यहाँ से 1 बच्चा काटेगा, 1 कट करेगा, कितना हो गया 9, और यहाँ किसको कैरी कर देगा आगे 7 को। तो 7 + 10 17, तो 9 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 8। 9 - 0 वी आर हैविंग 9, 9 - 8 वी आर हैविंग 1, 3 - 1 वी आर हैविंग 2। क्लियर? तो आपको इसी टाइप से क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ाने, सॉरी करने। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन। चलिए, तो हो सकता है क्वेश्चन में हमें प्लस करना हो माइनस करना हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। हम क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे बोला गया मनु सेव 557.90 इन जनवरी एंड 610.50 इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। हाउ मच सेविंग ही हैड इन दीज 2 मंथ। तो इसमें हमसे ये पूछेगा टोटल सेविंग्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रुपीज जैन में कितने थे 575.90, एंड दूसरा था हमारे पास फेब्रुअरी, उसमें था हमारे पास 610.50, दिस इज 610.50। Here this is 0, not much, so that there go 5 + 1, this is 6, 7 + 1, this is 8, this is 11। उनके पास टोटल सेविंग्स कितनी होगी 1186 रुपीज एंड 40 पैसे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चंस ऑफ सब्ट्रैक्शन, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं हम। चलिए, तो इसमें से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। 3 देखें, ओके 3 देख लेते हैं।
तो वी आर हैविंग Minku bought a book for ₹266.55 and he gave 500 rupees to the shopkeeper. How much money will he get back? तो कितना अमाउंट वो वापस मिलेगा? देखिए टोटल अमाउंट कितना पे करा था उन्होंने? 500 रुपीज़. तो हम ना लेंगे 500, ठीक है, रुपीज़ था, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे पैसे के लिए 0 दे देंगे. यहाँ पे पैसे हमें गिवन है, ठीक है, तो इसलिए अब इसमें से कितने की बुक हो गया हमारे पास? ₹266.55. क्लियर? चलिए, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे माइनस करना है. तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 0 0 यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो गया 4, तो यहाँ पे कैरी होगा कितना हो गया 10. 10 अब इसको देगा तो यहाँ पे कितना हो गया 9, फिर आ गया 10, फिर 10 आगे पास करेगा तो फिर इसको बचा 9, नहीं आ गया 10. 10 फिर से आगे क्या करेगा? कैरी करेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 10. तो 10 minus 5 we are having 5. 9 minus 5 we are having 4. 9 minus 6 we are having 3. 9 minus 6 we are having 3. 4 minus 2 we are having 2. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. चलिए, okay, next we are having go through the some more exercise which will help you to understand money better. Okay, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सी पार्ट है. तो हमारे पास सर्कल द कॉम्बिनेशन विच विल हेल्प यू टू बाय द फॉलोइंग आइटम. यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन कॉम्बिनेशन. ओके, तो हमें एक टेडी बियर खरीदना है, यहाँ पे हमें नोट्स की बना है, तो हमें कितने कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कितना हमारे पास 20 + 20 40 + 10 50 और ये 5 55. तो हमें ये सारे नोट्स चाहिए. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि आपको एक नोटबुक खरीदनी है 25, तो 20 रुपीज़ का नोट दिखाई दे रहा है, ये रहा, और 5 रुपीज़ का ये रहा. तो हमारा काम इन 2 नोट से चल जाएगा. ठीक है, एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है, आपको रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है. ठीक है, क्योंकि हम यही काम करते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदी और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं. तो यहाँ पर आ जाता है. चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने नोट्स हैं? 10 की 1 2 3 4 5. आप क्या कर सकते हैं? 10 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50. अब ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे 20 के 2 नोट है, तो हम क्या करेंगे? 20 × 2 दैट इज़ 40, और एक 10 का है तो हम प्लस कर देंगे इसमें 10, तो कितना हो जाएगा? 50. ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे. चलिए, इसकी एक्सरसाइज होगी हमारे पास. ओके, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखिए हमें कितना अमाउंट चाहिए? 500. तो 100 के कितने नोट्स लगेंगे? 100 × 5 5. ठीक है, चलो और देखते हैं और कुछ है क्या 2-3 नोट्स का. हाँ, 200 रुपीज़ हमें चाहिए. ठीक है, 200 और 20 रुपीज़ का है, तो 20 रुपीज़ की किस टाइम अप्लाई करें हो? तो हमें 20 के कितने नोट चाहिए? वो हमें चाहिए होंगे 10. फिर 10 × 20 कितना हो जाएगा? 200. ठीक है, तो ये हो गया हमारे नोट्स का टॉपिक क्लियर. तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लिया और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन से उन पर अच्छी कमांड बनानी है. ठीक है, ऑल द बेस्ट.